भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 3रे श्लोक में भागवत की महिमा बताई है। भागवत की महिमा कैसी? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। वेद और शास्त्र रूपी एक वृक्ष है जिसमें भागवत रूपी फल लगा है। जैसे आम पक जाने पर मीठा होता है, वैसे ही ये वेद और शास्त्र रूपी वृक्ष पर भागवत रूपी फल लगा है। ये भी बहुत मीठा है। कितना मीठा? कहा गलितम फलम, ये तो कुछ ज्यादा ही मीठा, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल गल गया है, इतनी मिठास। अब इतने ऊंचे वृक्ष से, मान लो आम के पेड़ से खूब पका हुआ, बिल्कुल गल गया जो आम, बिल्कुल पक गया, पीला हो गया, वो आम नीचे गिरे ऊंचे वृक्ष से नीचे, तो क्या वो सही सलामत रहेगा? रहेगा नहीं। वो पेड़ से गिरेगा और उसका अंदर का जो भी पल्प है वो बाहर आ जाएगा। तो भागवत जब इतना गला हुआ है, गलितम फलम, इतना मीठा, तो जब ये वेद शास्त्र रूपी वृक्ष से नीचे गिरा तो ये सही सलामत कैसे हुआ? तो ये सीधे पृथ्वी पर नहीं आया। कैसे आया? कहा ये नारायण की शाखा से ब्रह्मा जी की शाखा पे गिरा। सबसे पहले भगवान विष्णु ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया। चतुश्लोकी मतलब 4 श्लोकों में, 4 श्लोकों वाली भागवत भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रदान की गई। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को दी गई। नारद जी ने ये कथा व्यास जी तक पहुंचाई, वेद व्यास जी, और फिर वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों का विस्तार किया तो हो गए 18,000 श्लोक। और फिर व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित, और परीक्षित ने तो फिर सारे संसार को ये अमृत पिला दिया। ऐसे ये पका हुआ फल पृथ्वी पर आया, सीधे नहीं आया। नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित को, और फिर सारे संसार को ये मिला। तो 3रे श्लोक में भागवत जी की महिमा बताई गई। भागवत जी के प्रथम स्कंद में 6 प्रश्न हैं। भागवत का प्रथम स्कंद प्रश्न अध्याय कहलाता है। 6 प्रश्न किए हैं शौनकादिक ऋषियों ने सूतजी महाराज से। पहला प्रश्न किया कि जीव का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया कि भगवान इस पृथ्वी पर अवतार कब लेते हैं। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार होते हैं। चौथा प्रश्न किया कि भगवान भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। 5वां प्रश्न किया कि धर्म की गति क्या है। और 6वां प्रश्न किया है कि अंत में धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न, इसलिए भागवत के प्रथम स्कंध को प्रश्न अध्याय कहा गया। एक एक करके सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों के 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है। भगवान के अवतारों की कथा बताई कि इस धराधाम पर भगवान के 23 अवतार हुए हैं। समय आने पर घोर कलयुग में भगवान कल्कि के रूप में अवतार धारण करेंगे। कलयुग की आयु 4,36,000 वर्ष है, और अभी कलयुग के लगभग 6,000 वर्ष बीते हैं। 5,000 कुछ वर्ष, मतलब लगभग 6,000। अब सोचो कि कितना घोर कलयुग आना है। 4,36,000 वर्ष कलयुग की उम्र। और जब कलयुग चरम पे पहुंच जाएगा, जब हाहाकार त्राही त्राही हो जाएगा संसार, उस समय जगन्नाथपुरी के पास में संबलपुर नाम के ग्राम में विष्णुदत्त शर्मा नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि के रूप में आएंगे। ऐसा श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि उस समय भगवान आएंगे। तो 23 अवतार भगवान के हुए, 24वां कल्कि के रूप में होना है। तो 24 अवतारों की कथा सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को बताई।
फिर भगवान अवतार कब लेते हैं हम सब जानते हैं। यदा यदा हि धर्मस्यो ग्लानिर्भवति भारतो वभ्युत्थानम् अधर्मस्यो तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं? तो भक्ति द्रोह कराये चोते सीदंती जगत्रये दुर्वासा दुख मापन्ना पुरा भक्त विनिंदिका। भगवान भक्तों की रक्षा ऐसे करते हैं। भगवान के खूब बड़े भक्त थे जिनका नाम था अम्बरीश। दुर्वासा ऋषि ने एक बार अम्बरीश को परेशान किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और कहा जाओ पीछे लगो दुर्वासा ऋषि के। अब दुर्वासा ऋषि जहां जाए सुदर्शन वहां ब्रह्मलोक शिवलोक सब देवी देवताओं के पास भागे भागे फिरे, बचाओ बचाओ विष्णु के चक्र से बचाओ। पर कौन बचाए, किसकी हिम्मत उस चक्र को रोके। अंत में दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहते हैं कि प्रभु आप अपने सुदर्शन से मेरी रक्षा करें। भगवान ने कहा मैं नहीं कर सकता। जिस भक्त अम्बरीश को तुम सता रहे थे उसी अम्बरीश की शरण में जाओ और यदि वो क्षमा कर दे तो मैं भी क्षमा कर दूंगा। तब दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास पहुंचे, क्षमा मांगी। तब अम्बरीश को तो कुछ पता ही नहीं था कि ये हो क्यों रहा है, उनको कुछ भी नहीं मालूम था, ये तो भगवान की लीला चल रही थी। तब अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि मिलकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे हैं। तब भगवान विष्णु दुर्वासा ऋषि से कहते हैं कि हे महर्षि दुर्वासा, यदि कोई मेरी छाती में भी लात मार दे तो मैं वो सहन करता हूं। एक बार भृगु ऋषि ने भगवान की छाती में लात मारी थी। भगवान ने उल्टा भृगु ऋषि से प्रश्न किया था कि महाराज आपके पैर में चोट तो नहीं आई? क्योंकि मेरा जो सीना है, मेरी जो छाती है वो वज्र की बनी हुई है। यदि कोई मेरे सीने में भी लात मार दे उसे मैं सहन कर लेता हूं, पर यदि कोई मेरे भक्त को कष्ट दे उसे मेरे प्रकोप से तीनों लोकों में कोई नहीं बचा सकता। तो भक्ति द्रोह कराये चो ते सीदंती जगत्रये दुर्वासा दुख मापन्ना पुरा भक्त विनिंदिका। भगवान भक्तों की रक्षा ऐसे करते हैं। और धर्म की गति क्या है? तो धर्म की गति यही है, जहां धर्म है वहां विजय है, जहां अधर्म है वहां पर पराजय है। अंत में धर्म किसकी शरण में गया? 6 प्रश्न किए हैं। एक एक करके सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को सभी 6 प्रश्नों का उत्तर दिया। भागवत का प्रथम स्कंद इसलिए प्रश्न अध्याय कहलाता है।